हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर एग्जाम सीरीज की इजी बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये पार्ट बी है। इस पार्ट बी में हम एग्जाम में आया हुआ एक बहुत ही इजी लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, लेजर से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं जो आपके 2016 समर और 2017 समर में आया हुआ है, और दोनों ही बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है। और 5 मार्क्स में क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, लेजर के गुणधर्म एवं उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड द एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। ठीक है, तो बात करेंगे लेजर की, उसके गुणधर्म क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो लेजर जो है, लेजर लाइट का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले हम उसे जानते हैं। तो देखिए, लेजर का जब फुल फॉर्म आप लिखते हैं तो लेजर है LASER। तो लेजर का पूरा नाम क्या हो गया, L का मतलब है लाइट, A का मतलब है एम्प्लीफिकेशन, बाई S का मतलब है स्टिमुलेटेड, E का मतलब है एमिशन, ऑफ R का मतलब है रेडिएशन। यानी पूरा हुआ ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर हिंदी में इसका लेजर का पूरा नाम देखें तो ये होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। अब बात उठती है कि आखिर ये बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी लेजर, इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज सन 1960 में 1960 में एक साइंटिस्ट थे, थियोडर मैमन, TH मैमन, उन्होंने की थी। तो लेजर आखिर है क्या। लेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा तीव्र, एकवर्णी, समांतर तथा कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है। और स्पेसिफिकली कहा जाए तो साधारण प्रकाश की तुलना में जो लेजर लाइट होती है, लेजर के द्वारा ऐसी लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है जो हाईली इंटेंस होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी, पैरेलल होगी और हाईली कोहेरेंट होगी। ठीक है, तो लेजर की यही प्रॉपर्टीज इसको बहुत ही विशिष्ट बनाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में। तो देख लेते हैं कि लेजर लाइट का आखिर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज को। तो देखिए, अगर बात करें लेजर लाइट की आखिर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं तो इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। अच्छा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन लिखने को आता है तो आप सबसे पहले यही काम कीजिएगा, पहले लेजर का फुल फॉर्म बताइए कि लेजर मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद बता दीजिए कि इसकी खोज, डिस्कवरी की थी 1960 में TH मैमन ने, जो एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद प्रॉपर्टीज पर आ जाइएगा, लेजर के गुणधर्म आगे लिखिएगा, लेजर के गुणधर्म निम्नवत हैं। तो पहली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि ये एक वर्णीय प्रकाश होता है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। तो लेजर लाइट जो होती है वो दरअसल एक वर्णीय प्रकाश होता है, जबकि साधारण प्रकाश जो विजिबल लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती है। अब चलिए पहले जान लेते हैं कि ये वर्ड मोनोक्रोमेटिक आखिर होता क्या है। देखिए, मोनोक्रोमेटिक वर्ड का अगर आप उसको तोड़ेंगे तो मोनो और क्रोमा, ठीक है, मोनो और क्रोमेटिक बनेगा वैसे। ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो यानी सिंगल कलर की लाइट, यानी एकल रंग का प्रकाश या एकल आवृत्ति का प्रकाश, मतलब ऐसी लाइट जिसमें केवल एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट हो। ठीक है, जबकि साधारण प्रकाश जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो लेजर लाइट जो है वो एक ही कलर या कह सकें तो एक ही आवृत्ति का प्रकाश होता है। तो लेजर प्रकाश जो है वो लगभग एकल आवृत्ति का विकिरण उत्सर्जित करता है। लेजर लाइट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक and laser produces radiation with a very narrow range of frequency or nearly of single frequency। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है उच्च कला संबद्ध प्रकाश, यानी लेजर लाइट आपकी हाईली कोहेरेंट लाइट होती है। अब देखिए, कोहेरेंट लाइट कहने का मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। आपने अगर वेव्स के बारे में पढ़ा है अच्छे से, और जहां तक मेरा ख्याल है फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसे
लास्ट वाली यूनिट में पढ़ चुके होते हैं। तो तरंगों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपने तरंगों की कला के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो लेजर में जो लाइट होती है, लेजर प्रकाश की जो सारी जो तरंगें होती हैं वो सेम फेज में होती हैं, ठीक है। यानी कि जिस समय वो मीडियम के एक साइड जाएंगी, सारी की सारी वेव्स एक ही साइड जाएंगी, और जिस समय वेव्स जो है मीडियम के दूसरी साइड जाएंगी, सारी की सारी वेव दूसरी साइड जाएंगी, ठीक है। तो लेजर पुंज की जो सारी की सारी वेव्स होती हैं वो सेम फेज में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेजर लाइट एक हाईली कोहेरेंट लाइट है। जबकि आप अगर नॉर्मल लाइट की बात कर रहे हैं, साधारण प्रकाश की जब आप बात करते हैं, तो उस साधारण प्रकाश की जो सभी तरंगें होती हैं वो समान कला में नहीं होती हैं, यानी कि वो प्रकाश कला संबद्ध प्रकाश नहीं होता है। इसको चलिए डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, आपको यहां पर बोर्ड पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। ए डायग्राम में देखिएगा जरा, ये जो 3 वेव दिखाई गई हैं, आपको 3 तरंगें दिखाई गई हैं। देखिए जिस समय ये वेव ऊपर जा रही है उस समय बगल वाली वेव नीचे जा रही है, ठीक है। और फिर तीसरी वेव की बात करें तो वो उस समय ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यानी कि इनका सीक्वेंस इक्वल नहीं है, इनका फेज सेम नहीं है। जिस समय ये वेव ऊपर जाती है उस समय ये वेव नीचे जाती है, और ये तीसरी वेव उस समय ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये लाइट है एग्जाम्पल आपका इनकोहेरेंट लाइट का, यानी कि ऐसा प्रकाश जो कला संबद्ध नहीं है। तो ये इनकोहेरेंट लाइट है, ठीक है। और दरअसल देखा जाए तो ये हमारी जो विजिबल लाइट होती है या नॉर्मल लाइट होती है वो है, ठीक है। वो इनकोहेरेंट लाइट होती है, यानी उसमें सारी की सारी तरंगें समान कला में नहीं होती हैं। जबकि इसके विपरीत अगर बात करें लेजर की, ठीक है, तो लेजर लाइट होती है हाईली कोहेरेंट, यानी उच्च रूप से कला संबद्ध। तो देखिए यहाँ पर लेजर लाइट के अंदर मैंने 3 तरंगों के रूप दिखाए हैं, 3 वेव फॉर्म्स दिखाए हैं। तो पहली वेव जो है ये जिस समय ऊपर जा रही है, दूसरी वेव भी उसी समय ऊपर जा रही है। जिस समय पहली वेव नीचे आई उस समय दूसरी वेव भी नीचे आई, और ऐसे ही तीसरी वेव भी इसी को फॉलो कर रही है। तो देखिए हर पॉइंट पर इनकी पोजीशन और डायरेक्शन सेम है। तो ऐसी वेव्स जो सेम फेज में होती हैं, यानी कि जिनकी पोजीशन और डायरेक्शन किसी स्पेशल टाइम पर सेम होती है, तो ऐसी वेव्स को कहते हैं कोहेरेंट वेव्स। तो यहाँ पर लेजर लाइट की जो ये वेव्स हैं ये क्या हैं, आपस में कोहेरेंट हैं। तो ये लेजर लाइट का ही एक फॉर्म आपको दिख गया है, यानी कि ये एक तरह से कौन सी लाइट है, कोहेरेंट लाइट, कोहेरेंट लाइट, ठीक है। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिर इन कोहेरेंट लाइट क्या होती है और कोहेरेंट लाइट क्या होती है। तो लेजर के में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक हाईली कोहेरेंट लाइट है। तीसरी प्रॉपर्टी दी गई है कि लेजर लाइट उच्च रूप से दिशात्मक होती है, कि यानी हाईली डायरेक्शनल होती है। लेजर प्रकाश उच्च रूप से दिशात्मक होता है, ये साधारण प्रकाश की तुलना में बहुत कम फैलता है। अगर डाइवर्जन की बात करें तो ये नॉर्मल लाइट की कंपैरिजन में फैलता नहीं है। लेजर लाइट इज हाईली डायरेक्शनल, दे स्प्रेड वेरी लेस एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी लाइट, हेंस आर वेरी यूजफुल फॉर अलाइनमेंट पर्पजेज। अलाइनमेंट पर्पज के लिए भी इसलिए ये यूजफुल होती हैं क्योंकि इस जिस डेफिनेट डायरेक्शन में हमने इसे भेजना है ये वहां पर से डेविएट नहीं होती है, फैलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये लेजर लाइट हाईली एनर्जेटिक लाइट है। लेजर प्रकाश उच्च ऊर्जा युक्त प्रकाश है, इसमें बहुत एनर्जी होती है। अगर लेजर को आप किसी एक पॉइंट पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट पर ये लगभग 10⁴ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उत्पन्न कर सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्यों ये वेल्डिंग वगैरह पर्पज के लिए, वेल्डिंग या कटिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर एक डेफिनेट पॉइंट पर आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी लेजर लाइट की प्रॉपर्टीज जो इसे नॉर्मल या ऑर्डिनरी लाइट से अलग बनाती हैं, ठीक है। इनको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं। लेजर लाइट होती है आपकी सबसे पहला मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश, और दूसरी हमने बात की थी कि ये लाइट होती है आपकी कोहेरेंट लाइट, हाईली कोहेरेंट, यानी उच्च रूप से कला संबद्ध प्रकाश, ठीक है। और फिर तीसरी हमने बात की थी कि ये जो लेजर लाइट होती है
ये लाइट उच्च रूप से दिशात्मक होती है, यानी कि हाईली डायरेक्शनल होती है। और फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये हाईली एनर्जेटिक होती है, यानी उच्च रूप से ऊर्जा युक्त होती है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट इसका लेते हैं क्वेश्चन का, जो कहता है कि लेजर के अनुप्रयोग बताइए। तो आपको एप्लीकेशंस बताने हैं लेजर के। देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए आज मॉडर्न एज के हिसाब से आप जानते हैं कि लेजर का बहुत सिग्निफिकेंस है, और एग्जाम में आपके नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया और 2 बार पूछा गया है, 2016 में भी और 2017 में भी। तो आपको एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन नोट्स का फायदा तभी है जब आप एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लें। एक बार ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको नोट्स तब काम आएंगे। ठीक है, तो लेजर के एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? देखिए लेजर का पहला एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिखा है खगोलीय दूरियों के मापन में, यानी मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज। अगर हमें लंबी दूरियों का मापन करना है, खगोलीय दूरियां जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होती हैं, तो उनको हम लेजर बीम का उपयोग करके मेजर कर सकते हैं। तो लेजर का उपयोग आप पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को नापने में कर सकते हैं, या फिर जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनके बीच की दूरी को नापने में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट वहां पर यूज किए जाते हैं ताकि उस दूरी को मेजर किया जा सके। देखिए इन डिस्टेंसेस को मेजर आखिर कैसे किया जाता है, तो इसके लिए चलिए सपोज चंद्रमा से पृथ्वी की आपको दूरी नापनी है, तो चंद्रमा पर आप रखेंगे लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर। ठीक है, और यहाँ अर्थ पर आप रखेंगे बहुत सारे क्वार्ट्ज क्यूब्स की रो, क्वार्ट्ज क्यूब जो होते हैं उसकी रो बनाएंगे एक, और फिर जो लेजर बीम है, लेजर बीम को रेडिएट करेंगे उन अर्थ से मून की तरफ को। देखिए क्वार्ट्ज क्यूब क्या करते हैं, क्वार्ट्ज क्यूब आपकी लेजर बीम को रिफ्लेक्ट करने का काम करेंगे यहाँ पर। तो लेजर बीम को यहाँ क्वार्ट्ज क्यूब के हेल्प से रिफ्लेक्ट किया जाता है और वो पहुंचती हैं मून के सरफेस पर, और वहां पर जो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर रखा हुआ होता है उसकी मदद से उसे वापस रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है। और तब इस लेजर बीम के आने और जाने के बीच जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम उस टाइम को नोट करते हैं। जैसे आपने यहाँ से लेजर बीम भेजी मून पर और मून से वो वापस आई, तो लेजर बीम के जाने में और वापस आने में जो लिया गया टाइम होगा आप वो नोट कर लोगे। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय है, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, तो आप चाल लेजर की वेलोसिटी स्पीड तो आपने जितनी दी होगी वो आपको पता होगी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और टाइम जितना लिया है वो आपने इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकाल लिया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, आशा ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा इसका एप्लीकेशन है संचार में, यानी कि इन कम्युनिकेशन। देखिए आज मॉडर्न एज में देखिए सूचनाओं का बहुत महत्व है। सूचनाएं आप देख रहे हैं कि प्रकाश की गति से इधर उधर गतिमान है। ठीक है, नेट का ही एग्जांपल ले लें, आपको सूचनाएं तुरंत मिल जाती हैं। तो ये जो लेजर टेक्नोलॉजी है, प्रकाशीय फाइबर संचार में प्रकाश स्रोत की तरह आप लेजर प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो होता है उसमें जब हम लाइट को भेजना शुरू करते हैं तो जहां पर जो सोर्स प्लेस होता है, सोर्स जहां पर स्रोत है जहां से प्रकाश निकलेगा, वहां पर लेजर प्रकाश का उपयोग प्रकाश स्रोत की तरह से किया जाता है, लाइट सोर्स की तरह से किया जाता है। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर उन्हें भेज दिया जाता है। दूसरी बात, सूचना या फिर टीवी कार्यक्रम भी लेजर बीम के रूप में पानी के अंदर से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, और पानी के अंदर से ट्रांसमिट करने पर का फायदा एक ये भी है कि लेजर बीम पानी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती है। इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एज अ लाइट सोर्स लेजर इज यूज्ड एंड इंफॉर्मेशन ऑन और टीवी प्रोग्राम्स कैन बी ट्रांसमिटेड by a laser beam. Thus, communication is easy with laser beam since it is not absorbed by water. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो सूचनाओं का लॉस रोकने के लिए भी लेजर बीम को यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड एप्लीकेशन की बात कर लें तो थर्ड बहुत ही आपको एक वेल नोन एप्लीकेशन पता होगा लेजर का। आपको चाहे और एप्लीकेशंस पता हो ना हो, लेकिन ये एप्लीकेशन आप सभी जानते होंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल फील्ड में लेजर लाइट बहुत ही यूजफुल है।
ठीक है। पहली अगर बात करें तो एंडोस्कोप मशीन जो होती है, ऐसी मशीन है ये जिसके द्वारा शरीर के भीतरी अंगों मेनली जो आते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है और अदर रेक्टम है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं आपके, इनमें आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है ये जानने के लिए डॉक्टर्स एंडोस्कोप की मशीन को यूज करते हैं। एंडोस्कोप जो है वो कुछ नहीं है, वो दरअसल ऑप्टिकल फाइबर्स का ही एक बंडल है। तो जो ये एंडोस्कोप मशीन है, एंडोस्कोप मशीन बेसिकली जो है बंडल है ऑप्टिकल फाइबर्स का, और ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं ये अपने अंदर लाइट को ले जाते हैं, ठीक है, और जिसकी हेल्प के थ्रू डॉक्टर या तो डायरेक्टली देख सकता है या फिर टीवी मॉनिटर पर शरीर के अंदर के ऑर्गन का परीक्षण कर सकता है, ठीक है। तो एंडोस्कोप का मीनिंग वैसे भी होता है सीइंग विद इन, यानी अंदर देखना, ठीक है। तो एंडोस्कोप मशीन बहुत ही यूजफुल है शरीर के अंदर भीतरी भागों के परीक्षण में, ठीक है, जिसमें लेजर का यूज किया जाता है, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि ऑप्टिकल फाइबर जो इसमें बंच यूज किया जाता है उसके अंदर जो लाइट जाएगी वो लेजर लाइट के फॉर्म में ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड बात करें, सेकेंड इसका एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड के अंदर क्या है, वो है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय कैंसरस टिश्यूज। अब मैंने आपको इसकी जो प्रॉपर्टी बताई थी पहले, उसमें आपने देखा था कि लेजर जो बीम है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकती है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। तो कैंसरस टिश्यूज को नष्ट करने में वहां पर ये हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करके उसे नष्ट कर देती है, और साथ ही उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें भी उन कैंसरस जो टिश्यूज हैं उनको फैलने से रोकती हैं। तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में और इस तरह से इस रोग को पराजित करने में भी लेजर बहुत ही यूजफुल है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका दृष्टिपटल यानी रेटिना के उपचार में, ठीक है। दृष्टिपटल के उपचार में इसको यूज किया जाता है। दरअसल जो पल्स्ड रूबी लेजर है दैट हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी इयर्स टू मेंड डिटैच्ड रेटिना, तो डिटैच्ड रेटिना को ठीक करने में पल्स्ड यानी स्पंदित रूबी लेजर का प्रयोग किया जाता है, और वो काफी सालों से किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये तो थे आपके मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके लेजर के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी औद्योगिक क्षेत्र में इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो इंडस्ट्री में इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लेजर लाइट ने। दरअसल इसे यूज किया जा सकता है ड्रिलिंग पर्पजेज के लिए, ड्रिलिंग आप सभी जानते हैं, और कटिंग पर्पजेज के लिए, वेल्डिंग पर्पजेज के लिए, या फिर जहां पर मार्किंग करनी हो उस पर्पज के लिए, जहां पर हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना हो वहां पर किया जा सकता है, साथ ही क्लेडिंग पर्पज के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। इन्हें मैं डिटेल में नहीं बता रही हूं, आप चाहे तो इसे बुक से और देख सकते हैं, ठीक है। अगर डिटेल में बताना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसके फिर रिपीट कर रही हूँ, ड्रिलिंग में यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, कटिंग में, वेल्डिंग में, मार्किंग में, हीट ट्रीटमेंट में, और साथ ही क्लेडिंग पर्पज के लिए इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है, और ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये जो लेजर लाइट है ये साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में भी यूज की जाती है। कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो जिन्हें हम लेजर लाइट का उपयोग करके उन रिएक्शंस को त्वरित कर सकते हैं, यानी फास्ट वन कर सकते हैं। तो जो आपका जो रिसर्च करने में लिया गया टाइम है वो कम लगेगा, ठीक है, और इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च आपकी इंप्रूव हो सकती है। तो मैनी केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय एक्सपोजिंग देम टू अ लेजर बीम। तो इस तरह से ये साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में भी बहुत यूजफुल है। इसके अलावा एक लास्ट एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिखा है होलोग्राफी में। आपने होलोग्राफिक इमेजेस के बारे में सुना होगा, उन इमेजेस को बनाने में लेजर लाइट का ही उपयोग किया जाता है। दरअसल होलोग्राफिकल इमेज होती है एक 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी, ठीक है, और इसमें लेजर लाइट का ही हम मेनली उपयोग करते हैं। तो देखिए ये सारे थे, यहाँ पर मैंने कम से कम 6 एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं। तो आप देखिए वो 4 और 5 उस लेजर की प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा एग्जाम में, और साथ ही ये 5-6 आप इसकी एप्लीकेशंस जो हैं हेडिंग बनाइए ऐसे ही, और उन्हें अच्छे से इलेबोरेट करके कि आपने जो अभी यहाँ पर समझा है उसको लिख लीजिए अपने शब्दों में। जो यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा समझ में आया है और आप अच्छे से समझे हैं तो वहां पर आप अच्छे से लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो एक मैंने इमेज बनाई है कलेक्टिव फॉर्म में कि लेजर के एप्लीकेशंस क्या हैं, वो देख लीजिए एक बार।
देखिए वैसे एग्जाम में लिखने का टाइम तो कम मिलता है, लेकिन इस तरह का डायग्राम बना दें तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलरफुल पेंसिल पेन यूज किए हैं, तो ऐसा मत करिएगा, वहां पर केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करिएगा हमेशा। ठीक है, ये आपको मैंने अच्छे से दिखेगा करके तब लिखा है। ठीक है, सेंटर पर मैंने लिखा है यहाँ पर लेजर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, या फिर आप कोई भी जो आंसर लिख रहे हो किसी भी क्वेश्चन का उसमें ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस में जिनमें अनुप्रयोग या फिर प्रॉपर्टीज पूछी गई हो। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया खगोलीय दूरियों के मापन में, दूसरा यहाँ पर लिख दिया संचार में, इन कम्युनिकेशन, तीसरा लिख दिया है चिकित्सकीय अनुप्रयोग, फोर्थ लिख दिया है औद्योगिक अनुप्रयोग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और यहाँ पर फिफ्थ लिख दिया मैंने वैज्ञानिक अन्वेषण में, इन साइंटिफिक रिसर्च, और सिक्स लिख दिया है होलोग्राफी में, इन होलोग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से लिख के दिखाएंगे तो वहां पर आपका एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, बशर्ते आपने इनका जो इलेबोरेशन जो मैंने अभी पहले बताया था वो भी अच्छे से लिखा हो तब। ठीक है, केवल इतना ही करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियोस को और इम्प्रूव करने के लिए अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होंगे मेरे लिए, और मैं आपको और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। और साथ ही ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज को जितना शेयर करते हैं उतना ही आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छे से देखिएगा पूरा, और इसको समझ के खुद तो कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।